हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, क्योंकि ये रेलवे से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों क्या पता आपके 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर अस्थि होगा दोस्तों, अस्थि। तो अस्थि में ऊतक कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अस्थि, यहाँ पर जो है कठोर और अस्थि में कहलाता है। तो यहाँ पर अस्थि यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो कौन सा है दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, एरोबिक हम जानते हैं दोस्तों। एरोबिक एक श्वसन प्रक्रिया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम इसको हिंदी में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर जो वायुजीवी श्वसन इसको हम कह सकते हैं। तो कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से यहाँ पर ऊर्जा जो है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो एरोबिक यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हिंदी में इसको हम वायुजीवी श्वसन कहते हैं दोस्तों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों के रूप में नमी स्रावित होने को कहा जाता है। तो पानी की बूंदों में जो है दोस्तों नमी स्रावित होने को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों वृष्टि हम इसको कहते हैं दोस्तों। वृष्टि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत में जो है केसीएल का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों। केसीएल का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों किरचॉफ ऑफ धारा मीटर, किरचॉफ ऑफ धारा मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों किरचॉफ ऑफ धारा मीटर जो है केसीएल का यहाँ पर पूर्ण रूप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये क्या है। तो CaSO4 1, तो 1/2 यहाँ पर H2O। तो इस तरह से दोस्तों ये सूत्र आपको याद रखना है दोस्तों। इस सूत्र को आपको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यह फार्मूला है दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थिर गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों उच्च ताप पर जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो गैस युक्त पिघली हुई चट्टान को हम जो सो मैग्मा यहाँ पर इसको कहा जाता है दोस्तों। लावा जो मैग्मा जो लावा के रूप में रहता है, जिसे हम पिघली हुई चट्टान भी कहते हैं दोस्तों। तो पिघली हुई चट्टान इसको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं दोस्तों। मैग्मा आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका चंद्रमा का जो है द्रव्यमान क्या है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान दोगे दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं 7.347 मल्टीपल यहाँ पर जो है दोस्तों। इस तरह से ये केजी में यहाँ पर जो है ये सूत्र को आप याद रखिएगा। ये चंद्रमा का द्रव्यमान है। तो इसको भी क्वेश्चन में बना क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चंद्रमा का द्रव्यमान आपको इस तरह से आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट के दोस्तों सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों सर्दियों में जो है दोस्तों बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं हम, रबी फसल कहते हैं दोस्तों। रबी फसल इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसे हम रबी के मौसम में इसको हम काटते हैं। और खरीफ फसल जो बारिशों के समय जो हम उसको लगाते हैं उसको हम खरीफ फसल कहते हैं। और जो अभी जो है दोस्तों ठंड के मौसम में जिसको हम बोई करेंगे उसको यहाँ पर रबी फसल कहा जाता है। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है। तो आवृत्ति के लिए सूत्र है दोस्तों 1/आवर्तकाल। यह जो सूत्र है दोस्तों ये आपका फ्रीक्वेंसी को जो हम सूत्र के रूप में हम 1/आवर्तकाल को हम यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो 1/आवर्तकाल जिसे आवृत्ति भी कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हीलियम का परमाणु संख्या क्या है। तो हीलियम का परमाणु संख्या क्या है दोस्तों आपका 2। पहला पर कौन है दोस्तों, तो हाइड्रोजन आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो परमाणु संख्या से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि डीएनए में से एक आरएनए का आनुवंशिक जानकारी के प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो डीएनए से जो है दोस्तों आरएनए आनुवंशिक जानकारी प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो प्रतिलेखन।
तो यहाँ पर प्रतिलेखन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 उपस्थिति के कारण होने वाला विकार का नाम बताइए दोस्तों। तो एक अतिरिक्त गुणसूत्र दोस्तों जिसमें 21 की उपस्थिति के कारण विकार होने वाला जो है दोस्तों, ये आपका डाउन सिंड्रोम कहते हैं इसको, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। वही दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असामान्य वितरण क्या है दोस्तों। तो दो तरंगों के अत्यधिक शक्ति के कारण जो प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण जो है दोस्तों, वो हस्तक्षेप कहलाता है। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को कहा जाता है। तो द्विध्रुवीय जो है दोस्तों कीचड़, इसको कहा जाता है। तो यह पर जो है दोस्तों ध्रुवीकरण कहते हैं हम इसको, ध्रुवीकरण। वही नेक्स्ट है दोस्तों, स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं का जो परागणों का स्थान क्या है। तो यहाँ पर जो है परागण, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, परागण। यहाँ पर जो है परागण आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट देखो दोस्तों, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्तक की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो चर चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से यहाँ पर प्रवाह उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसको कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी यौगिक के परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है औपचारिक सूत्र यहाँ पर जो है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक सूत्र। कौन सा एक प्रसिद्ध जो है दोस्तों विज्ञान कथा पुस्तक है। तो विज्ञान का प्रसिद्ध, तो ये सूर्य सिद्धांत जो है दोस्तों, ये प्रसिद्ध विज्ञान की पुस्तक है। तो इसको आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रणाली की इकाई को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो परिमाण विश्लेषण का यहाँ पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक के अचक्रीय व खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। यहाँ पर एलिफेटिक यौगिक इसको कहा जाता है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, यहाँ पर कम करना। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का यहाँ पर उद्देश्य है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है। तो काम करने अथवा ऊर्जा को जो है दोस्तों स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर शक्ति का यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों शक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय विकिरण, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय वितरण। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिक्स से रिलेटेड। यह है दोस्तों, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों चेरिलिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा चेरिलिटी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका कि ब्रीडिंग के समय कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है। तो ब्रीडिंग के समय कौन सी जो है दोस्तों उच्च विटामिन और प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जा सकती हैं। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बायोप्रोटिफिकेशन, इसके माध्यम से दोस्तों यह उगाई जा सकती है। तो बायोप्रोटिफिकेशन इसको हम इस नाम से जानते हैं। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को कहा जाता है। तो हाइड्रोलिक तनाव और जो है दोस्तों आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आयतन प्रस्तांक मापक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयतन प्रस्तांक मापक। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत व्यवस्थित करती हैं वह कहलाती हैं। तो क्या कहलाती है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाइप्लोब्लास्टिक। तो डाइप्लोब्लास्टिक जानवर यहाँ पर जो है इसको कहा जाता है। वह नेक्स्ट है, विभवांतर धारा और प्रतिरोध धारा को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कहते हैं। तो इसको हम मल्टीमीटर हम कहा जाता है दोस्तों। मल्टीमीटर इसको कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, आपका कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप में से अलग रहता है। तो ये उत्प्रेरक का काम है दोस्तों। तो उत्प्रेरक आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्रेरक। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खाद्य श्रृंखला जिसके पहला स्तर पौधे के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है। तो वो कौन सा जो है दोस्तों खाद्य श्रृंखला जो पहले जो है दोस्तों वो पौधे के साथ शुरू होता है, फिर अंतिम में वह मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है। तो ये दोस्तों ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, इस श्रृंखला को कहा जाता है। तो ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला इसको कहा जाता है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन सा प्रदर्शित करता है। तो बहुलीकरण प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों, जो पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल बनाने के बहुलीकरण प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट कि आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये साइक्लोट्रॉन यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, बिजली के फेज सिंगल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत धारा को स्थानांतरित डिवाइस का उपयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, एक ग्रह क्षुद्र ग्रह धूमकेतु की कक्षा जहाँ से वह सूर्य के सबसे अधिक दूर होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर नक्षत्र जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, नक्षत्र। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो है विकसित होने वाले विभवांतर को कहा जाता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोड विभव इसको कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव इसको कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। गोलाकार दर्पण के लेंस के केंद्रक अथवा वक्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। तो इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष हम इसको कहते हैं। वही नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका संजियोस्पर्म में अपने बीज के एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। संजियोस्पर्म को अपने बीज में से एक से अधिक जो भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये पोलियोब्रोमिनी। तो इस तरह से इसको कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, आपका दबाव का सूत्र क्या है। तो दबाव का सूत्र है दोस्तों आपका बल बटा क्षेत्र। तो इस तरह से इसका सूत्र है दोस्तों, दबाव का सूत्र। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने की वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। तो एक तरल द्वारा गैस में जो परिवर्तित होने की क्रिया आपका वाष्पीकरण कहलाता है दोस्तों, वाष्पीकरण। वही नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये वीडियो कैसा लगे दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ इसी तरह से। धन्यवाद।